दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि हमारी जिंदगी वैसे क्यों बनती है जैसी हम सोचते हैं? मतलब, कभी गौर किया है कि अगर दिमाग में हम डर और शक रखते हैं तो वही डर हमारी हकीकत बन जाता है, और अगर भरोसा और उम्मीद रखते हैं तो वही भरोसा हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू लेगी, आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। किताब का नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। अब आप सोचेंगे कि ये किताब क्यों इतनी खास है? दोस्तों, इस किताब के लेखक ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे और रिसर्च के जरिए हमें यह समझाया है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसके पास मौजूद पैसे नहीं, बल्कि उसका दिमाग है, उसके सोचने का तरीका। और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान ली हो। आपने खुद से कहा हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और फिर सचमुच वो काम आपके बस का नहीं रहा। लेकिन कभी कभी जब आपने पूरा भरोसा करके कहा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं, तो चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों, आपने वो काम कर दिखाया। यही तो है माइंडसेट की ताकत। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सोच दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी होती है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट हमें वही रोक देती है जहां हम हैं। ये हमें यकीन दिलाती है कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, कि हम बदल नहीं सकते। और ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ना सिखाती है, हमें समझाती है कि मेहनत और सीखने से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी महसूस किया है कि दो लोग एक ही हालात से गुजरते हैं, लेकिन उनके नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं? एक इंसान हालात से हार मानकर बैठ जाता है और दूसरा उसी हालात से सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने भी सोचा कि हमारी सोच कितनी बार हमारी जिंदगी का नक्शा बना देती है। जैसे बचपन में जब हमें कहा जाता था तुम ये कर सकते हो, तो हमारा आत्मविश्वास आसमान छू लेता था, और जब हमें कहा जाता ये तुम्हारे बस का नहीं, तो हम कोशिश ही छोड़ देते थे। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी चीज सिर्फ मेहनत और माइंडसेट की वजह से हासिल की जा सकती है। आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। माइंडसेट ही वो चाबी है जो हमारी जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती है। अब सोचिए जरा, अगर आपके पास एक ऐसा माइंडसेट हो जो हर चुनौती को सीखने का मौका समझे, जो हर असफलता को सबक की तरह ले और जो हर मुश्किल में उम्मीद देखे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए? दोस्तों, इस किताब में ऐसे कई किस्से, कहानियां और विचार हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े लोग सिर्फ अपनी सोच की ताकत से जिंदगी में आगे बढ़े। वो लोग जिनके पास न पैसे थे, न साधन, न सहारे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक अटल विश्वास कि मैं कर सकता हूं। और वही विश्वास उनकी दुनिया बदल गया। याद कीजिए थॉमस एडिसन को। हजारों बार नाकाम होने के बाद भी उन्होंने बल्ब बनाया। अगर उनके दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो पहली या दूसरी असफलता के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट कहता रहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और यही सोच उन्हें कामयाबी तक ले गई। दोस्तों, इस किताब का असली संदेश यही है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर नहीं टिकी है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर टिकी है कि हम सोचते क्या है। अगर हम खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा मानेगी, और अगर हम खुद को बड़ा मानेंगे तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने बारे में वो बातें मान ली हैं जो लोगों ने आपको कह दी? जैसे, तुम में टैलेंट नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं। अगर हां, तो अब वक्त है अपनी सोच बदलने का, क्योंकि इस किताब का कहना है कि किसी और के शब्द आपकी किस्मत तय नहीं करते।
आपकी किस्मत आपके माइंडसेट से तय होती है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने माइंडसेट की ताकत को समझना शुरू किया है। आगे के हिस्सों में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे माइंडसेट हमारी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और पूरी जिंदगी को बदल देता है। सोचिए जरा, बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले दिन ही हम गिर जाते हैं। कभी घुटना छिल जाता है, कभी हाथ, लेकिन उस वक्त हमारा मन कहता है नहीं, फिर कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे एक दिन हम साइकिल बिना गिरे चलाना सीख जाते हैं। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े होते होते हम गिरने से डरने लगते हैं। हम असफलता को अपमान मान लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि असफलता ही हमें आगे बढ़ाती है। इस किताब का कहना है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब हम एक बच्चा होते हैं और बोलना सीखते हैं तो कितनी बार शब्द गलत बोलते हैं, लेकिन कोई हमें हारने वाला नहीं कहता। सब कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। लेकिन बड़े होकर अगर हम किसी काम में असफल होते हैं तो समाज हमें तुरंत जज कर देता है। और यही पर फर्क आता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। फिक्स्ड माइंडसेट हमें यकीन दिलाता है कि मैं असफल हुआ मतलब मैं काबिल नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है मैं असफल हुआ मतलब मैंने कुछ सीखा और अब मैं अगली बार बेहतर करूंगा। दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इस डर से कोई कदम नहीं उठाया कि अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन क्या वाकई लोगों की राय हमारी जिंदगी से ज्यादा अहम है? नहीं, अहम है हमारी कोशिश, हमारी हिम्मत और हमारा माइंडसेट। इस किताब में लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं। हमारे अंदर की आवाज दो तरह की होती है। एक आवाज हमें रोकती है, कहती है ये तेरे बस का नहीं, और दूसरी आवाज कहती है बस कोशिश कर, तू कर लेगा। और दोस्तों, हमारी जिंदगी का रुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस आवाज को सुनते हैं। अब सोचिए जरा, अगर सचमुच आप हर चुनौती को सीखने का एक मौका मान ले, अगर आप हर गिरावट के बाद उठ खड़े हों और अगर आप अपनी सीमाओं को चुनौती दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, इस किताब में रिश्तों की भी बात की गई है। जी हाँ, माइंडसेट सिर्फ काम या करियर में ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों में भी असर डालता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि लोग बदलते नहीं, इसलिए वो रिश्तों में झगड़ों को बढ़ा देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और रिश्ते सुधर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग रिश्तों में ज्यादा खुश रहते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, अगर किसी रिश्ते में टकराव होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है बस अब ये रिश्ता खत्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है ठीक है, दिक्कत आई है, लेकिन इससे सीखकर हम इसे और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारे दिल से कितना बोझ उतर जाता है? यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। किताब में एक और जबरदस्त बात कही गई है। हम सबकी जिंदगी में टैलेंट और स्किल्स का रोल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोल माइंडसेट का है। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उनका माइंडसेट कमजोर है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद शुरुआत में कोई खास टैलेंट नहीं होता, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार मेहनत करवाता है और एक दिन वही लोग चमत्कार कर देते हैं। सोचिए, सचिन तेंदुलकर, APJ, अब्दुल कलाम, मैरी कॉम या नेल्सन मंडेला जैसे लोग। ये सिर्फ टैलेंट के सहारे आगे नहीं बढ़े, इनके पास सबसे बड़ा हथियार था एक ऐसा माइंडसेट जिसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने आप से ये कहा है कि मुझे बस इतना ही आना चाहिए, इससे आगे मैं नहीं जा सकता? अगर हां, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। और अगर आपने कभी सोचा कि अभी मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। फर्क बस इतना सा है, लेकिन नतीजे जिंदगी बदल देते हैं। अब किताब का एक और हिस्सा बेहद गहरा है।
माइंडसेट और सफलता का रिश्ता। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है मंजिल तक पहुंचना, लेकिन सच तो यह है कि सफलता एक सफर है और यह सफर माइंडसेट ही खूबसूरत बनाता है। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं सीखने निकला हूं, तो हर ठोकर, हर नाकामी, हर रुकावट भी आपको आगे बढ़ाती है। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी काम को कंपल्शन समझ कर करते हैं तो बोझ लगता है, लेकिन जब वही काम हम अपॉर्चुनिटी समझ कर करते हैं तो मजा आता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यही नजरिया देता है, हर काम को, हर हालात को एक अवसर की तरह देखना। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि माइंडसेट हमारी सोच, हमारी असफलताओं और हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। अब जरा एक और गहरी बात पर आते हैं, हमारे सपने और हमारा भविष्य। सोचिए जरा, जब भी हम कोई सपना देखते हैं, सबसे पहले कौन हमें रोकता है? अक्सर दुनिया नहीं, हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग। वो कहता है, ये बहुत मुश्किल है, तेरे बस का नहीं है, कहीं असफल हो गया तो? और फिर हम अपने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि अगर सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग के इन ताले को खोलना होगा, और इन तालों की चाबी सिर्फ एक ही है, ग्रोथ माइंडसेट। अब सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह मान लिया होता कि मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मैं वैज्ञानिक नहीं बन सकता, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते? नहीं, उन्होंने अपने हालात को बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपने माइंडसेट को ताकत बनाया। दोस्तों, कभी महसूस किया है कि जब हम छोटे छोटे कामों में जीत हासिल करते हैं तो हमारे अंदर कितनी ऊर्जा आ जाती है, और जब हम लगातार खुद से कहते रहते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं, तो वो छोटा सा बीज एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। इस किताब का एक बेहद खूबसूरत पहलू है लर्निंग माइंडसेट, यानी सीखते रहने की आदत। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जिन लोगों का माइंडसेट खुला होता है वो हर हालात से कुछ न कुछ सीखते हैं, और यही सीख उन्हें आगे बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि अगर हम जिंदगी को एक क्लासरूम की तरह देख ले तो हर दिन, हर इंसान और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, मुझे सब आता है, अब और क्या सीखना? और वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना है। अब सोचिए, अगर सचमुच हम हर दिन को सीखने का मौका मान ले तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी। हम छोटी छोटी बातों से भी सीखेंगे और बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी अपना गुरु बना लेंगे। दोस्तों, इस किताब का एक और गहरा संदेश है माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ का रिश्ता। कभी आपने गौर किया है कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती, लेकिन जैसे ही हम खुद पर शक करते हैं तो हमारी हिम्मत आधी रह जाती है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है, और ये सोच हमें बार बार अपने आप से कहना सिखाती है, हां, मैं कर सकता हूं, शायद अभी नहीं, लेकिन सीखकर जरूर करूंगा। अब आप सोचिए, अगर हर इंसान ये सोचने लगे कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और उसका माइंडसेट है, तो शायद दुनिया में कोई सपना अधूरा न रह जाए। दोस्तों, किताब में एक दिलचस्प बात और कही गई है, माइंडसेट का असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। जी हां, सिर्फ शरीर नहीं, हमारा दिमाग भी हमारी सेहत का मालिक है। अगर हम बार बार खुद से नकारात्मक बातें करें, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, मेरे बस का नहीं, तो शरीर भी वैसा ही महसूस करने लगता है। और अगर हम खुद को सकारात्मक बातें कहें, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो शरीर भी उसी दिशा में जाने लगता है। यानी दोस्तों, हमारे विचार सिर्फ हमारी सोच नहीं बदलते, बल्कि हमारी सेहत और हमारी जिंदगी की गुणवत्ता भी तय करते हैं। अब सोचिए जरा, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं।
लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं तो यही बातें बदल जाएंगी। आप कहेंगे, मैं वक्त निकाल लूंगा, मैं साधन जुटा लूंगा, मैं टैलेंट सीख लूंगा। और यकीन मानिए, जब ये नजरिया बदलता है तो जिंदगी भी बदल जाती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की सोच और आदतों से बनता है। यानी अगर आप चाहे तो आज से, अभी से अपना माइंडसेट बदल सकते हैं और यही बदलाव आपको उस इंसान में ढाल सकता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। दोस्तों, अब तक हमने इस सफर में समझा कि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा है। हमने देखा कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट हमें असफलताओं से सीखने, रिश्तों को सुधारने और सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। अब इस आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को बदलकर हम हर दिन, हर पल अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सोचिए जरा, हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है वही पुरानी सोच, वही डर, वही सीमाएं लेकर जीना, और दूसरा रास्ता है नई सोच, नए भरोसे और नए सपनों के साथ दिन की शुरुआत करना। फर्क बस हमारे चुनाव का है। दोस्तों, इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि माइंडसेट बदला जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि इंसान का दिमाग हर पल सीख रहा है, हर पल बदल रहा है, और अगर हम चाहें तो अपनी सोच को भी नया रूप दे सकते हैं। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं, जैसे मिट्टी का ढेला जिसे जैसे गढ़ो वैसा बन जाता है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर हम उसे डर, शक और आलस से गढ़ेंगे तो वो वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर हम उसे भरोसे, मेहनत और हिम्मत से गढ़ेंगे तो वो एक खूबसूरत और मजबूत मूर्ति बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपकी आदत बन जाएंगी और एक दिन यही आदतें आपके व्यक्तित्व को बदल देंगी। दोस्तों, इस किताब का एक और गहरा पहलू है कंपैरिजन, यानी तुलना। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वो मुझसे आगे है, उसके पास ज्यादा है, वो मुझसे बेहतर है, और फिर ये तुलना हमें कमजोर कर देती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तुलना किसी और से नहीं, खुद से करो। कल मैं जहां था, आज मैं उससे कितना आगे बढ़ा हूं, यही असली जीत है। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल भर में आप कितनी दूर निकल जाएंगे। दोस्तों, किताब ये भी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर छोटी जीत बड़े सपनों का रास्ता बनाती है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है, वैसे ही एक एक कदम आगे बढ़कर जिंदगी बदलती है। कभी महसूस किया है कि जब आप किसी छोटे काम में सफलता पाते हैं, जैसे एक नई आदत डाल लेना, किसी डर पर काबू पा लेना, किसी पुराने काम को पूरा कर लेना, तो दिल के अंदर कितनी खुशी होती है। यही छोटी छोटी जीतें हमें बड़ी जीतों की तरफ ले जाती है। दोस्तों, अब जरा दिल से सुनिए, जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा पैसा, शोहरत या चीजें नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा है एक ऐसा माइंडसेट जो हर हालात में आपको मजबूत रखे, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत हो तो आप हर हालात को संभाल सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी में वही लोग जीतते हैं जो सीखने से कभी पीछे नहीं हटते, और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपना माइंडसेट बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने डर और शक को छोड़कर भरोसे और हिम्मत को अपनाने के लिए? क्योंकि दोस्तों, सच मानिए, जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है। बस आपको पहला कदम उठाना है। इस किताब की सबसे आखिरी सीख यही है, माइंडसेट की ताकत असीम है। यह हमें गिरने के बाद उठना सिखाती है, यह हमें अंधेरे में रोशनी दिखाती है,
और ये हमें सपनों से हकीकत की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ माइंडसेट की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि हम सोचते क्या है इसमें छिपी है। अगर हम खुद को हारा हुआ मान ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक भी नहीं सकती। आज से, अभी से अपने दिमाग से कहना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मैं जिंदगी को पूरी ताकत से जी रहा हूं। और देखिएगा धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर इस पूरी समरी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, सोच बदलकर सचमुच जिंदगी बदली जा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी सोच को नया रंग देने की जरूरत है। क्योंकि कौन जाने, आपके एक छोटे से कदम से किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए।